शिव जी पे समर्पित होने वाली वो भस्म उस मिट्टी के अंदर डाली जाए। अलोनी गोबरी की जो भस्म होती है, गाय जो पोटा करती है और वो गाय का जो गोबर होता है वो सूख जाता है। सूखने के बाद जो उसकी भस्म होती है वो भस्म बड़ी काम की होती है। उसको जब जलाते हैं और जलाकर उसकी भस्म बनाते हैं तो वो बड़ी काम की रहती है, बहुत काम। हम तो यहां तक कहेंगे, जिस नारी के बच्चादानी के अंदर अगर गर्भ में गांठ हो गई है या बच्चादानी के अंतर्गत कोई भी परेशानी उसके जीवन में आ गई है कि डॉक्टर बोल रहा है कि आपकी ये ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा, तो हम इस निवेदन को जरूर करना चाहेंगे कि प्रयास करिएगा। देसी गाय जब गोबर करे, पोटा करे और वो सूख जाए, वो सूखा हुआ जो गोबर का पोटा रहे सूखा हुआ, उसको जलाकर उसकी भस्म तैयार कर कर देवादिदेव महादेव को समर्पित कर कर उसको उठाकर डिब्बी में रख लीजिए। एक डब्बी में उसको रख लो और उस भस्म को सोमवार के दिन से लेकर 7 दिन तक लगातार थोड़ा थोड़ा सा उस भस्म को अपने उदर पर त्रिपुंड का भाव, उस भस्म से त्रिपुंड का भाव कि मेरा महादेव मेरे गर्भ की रक्षा करेगा, त्रिपुंड का भाव, और उसी भस्म को मुख में थोड़ा सा लेकर देवादिदेव महादेव के चढ़े हुए जल का आचमन करिए। जो गर्भाशय में जो भी तकलीफ होगी मेरा देवादिदेव महादेव उसको अच्छा करेगा, गर्भस्थ तकलीफ होगा। हम जब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं तब उस समय उसमें हम बहुत से पदार्थ डाल देते हैं। आप कुछ डालें ना डालें, 2 चीजें मिट्टी के अंदर अवश्य डालें, एक मक्खन या दूध या गाय का, जम के बोलो, घी, और दूसरा भस्म। ये 2 चीजें क्यों डालना चाहिए? कि शिवलिंग अच्छा बनेगा, शिवलिंग पक्का रहेगा, दरार नहीं पड़ेगी, उसके लिए डालना चाहिए क्या? ना ना ना, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने वाले 2 चीजों का स्मरण अवश्य रखें। पहला, मिट्टी के अंदर जब हम मक्खन, दूध या गाय का घी डालकर शिवलिंग का निर्माण करते हैं, जिसके घर में वंश नहीं बढ़ता, 20 साल, 25 साल, 15 साल, 12 साल हो गए हों और जिसके घर में बच्चा ना हुआ हो, हम उनसे भी निवेदन करेंगे कि प्रत्येक प्रदोष, प्रत्येक शिवरात्रि, हर महीने प्रदोष आती है, हर महीने शिवरात्रि आती है, प्रत्येक शिवरात्रि, प्रत्येक प्रदोष को आप मिट्टी के अंदर मक्खन या गाय का दूध या गाय का घी, देसी गाय का मिलाकर शिवलिंग बनाकर उसकी पूजन करना प्रारंभ करें। 1 साल पूरा नहीं होगा, भले 20 साल हो गए होंगे, पर आपका गर्भ जरूर ठहरेगा, ये निश्चित। भले 20 साल हो गए, 22 साल हो गए, 25 साल हो गए, डॉक्टर ने मना कर दिया नहीं होगा, फिर भी आप बाबा पर भरोसा, पास के साथ शिव की आराधना करिए। गाय, देसी गौ माता का दूध, मक्खन, घी, ये हमारे मिट्टी के अंदर मिलाकर जब हम शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो हमारा वंश बढ़ता। दूसरा, भस्म, भस्म का प्रयोग शिवलिंग का जब निर्माण करें, पार्थिव शिवलिंग जब बनाए, मिट्टी में थोड़ी सी भस्म जरूर मिलाएं। भस्म किस चीज के लिए होती है? भस्म किसके लिए धारण कराई जाती है? तो महाराज, शिव महापुराण की कथा कहती है, जब शरीर में कोई बड़ी बीमारी आने वाली होती है, आप एक साधारण सा प्रयोग कर कर देखिएगा अपने जीवन में, एक साधारण सा प्रयोग। जब आपको लगे कि डॉक्टर ने बोला है कि कोई बड़ी बीमारी का चांस बन रहा है, कोई बड़ी बीमारी होने वाली है, आप थोड़े दिन तक देवादिदेव महादेव का ये शिवलिंग, ये जहाँ से जल बहता है, गणेश जी का स्थान, कार्तिकेय जी का स्थान, बीच में एक मोटी सी लाइन अशोक सुंदरी, शिवलिंग
जो शिवलिंग रखा है, जो जलाधारी है, वो मां पार्वती जी का हस्त कमल। ऊपर से एक एक बूंद जो पानी गिर रहा है, जिस कमंडल में से, जिस जलाधारी में से जल गिर रहा है, वहां शंकर भगवान की 5 बेटियां, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव, ये भगवान शिव की 5 बेटी। जब आपको लगर को दिखाने जा रहे हैं, मुझे लग रहा है कि कोई बड़ी बीमारी ना निकल जाए, अल्ट्रासाउंड करा रहे हैं, एक्सरे करा रहे हैं, उससे पहले घर में अगर थोड़ी सी भस्म रखी है, उस भस्म को जब आप जल चढ़ाने के लिए शिव जी के मंदिर में जाओ, हॉस्पिटल में दिखाने के लिए जांच कराने जाओ, उससे पहले एक काम जरूर करना, शंकर भगवान का जहां शिवलिंग रखा है, उस शिवलिंग के पास में भस्म का लेपन कर कर देवाधिदेव महादेव पर 1 लोटा जल समर्पित कर कर उसी भस्म को अपने कलेजे पर, अपने हृदय पर लगाकर देवाधिदेव महादेव का पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर फिर आप जांच के लिए चले जाओ। कोई बड़ी बीमारी तुम्हारी जिंदगी में निकल ही नहीं सकती। भस्म भस्म हो। भस्म का काम क्या? हमारे रोग को, हमारी बीमारी को, हमारे आने वाले जो रोग हैं, जो बीमारी है, जो तकलीफ है, उसको समाप्त करती है। शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो, पार्थिव शिवलिंग का, उसमें थोड़ी सी भस्म हमारी बीमारी को हर लेती है, थोड़ी सी भस्म हमारी तकलीफ को हर लेती है। भस्म का चपटी भभूत में है खजाना कुबेर। शिव के शरीर से, भगवान देवाधिदेव महादेव के तन से लगी हुई भस्म साधारण नहीं है। भस्म को चढ़ाने वाला भी साधारण नहीं होता और भस्म को लेने वाला भी साधारण नहीं होता।